शक्तिपीठ ज्वालामुखी में शारदीय नवरात्रों का आगाज हो चुका है। नवरात्र के दूसरे दिन मां ब्रह्मचारिणी का पूजन किया गया और प्रसाद चढ़ाया गया। देश के कोने कोने से मंदिर ज्वालाजी पहुंच रहे भक्तों को दरबार में अद्भुत अनुभूति मिल रही है। ज्वालामुखी मंदिर में श्रद्धालु नाचते गाते पहुंच रहे हैं। हरियाणा और पानीपत से आए श्रद्धालुओं ने बताया कि माता ज्वाला का दरबार बहुत ही अद्भुत सजा है। वे कोरोना के कारण 2 वर्षों तक ज्वाला माता के दर्शन नहीं कर पाए, इसलिए इस वर्ष मनवांछित दर्शन हुए और मन प्रसन्न हो गया। उन्होंने बताया कि वह हर वर्ष ज्वालाजी दर्शनों को पहुंचते हैं। उधर पानीपत से आई महिला श्रद्धालु ने बताया कि उन्होंने 2 वर्ष पहले बेटे की मन्नत माता ज्वाला से मांगी थी, तो उनके यहाँ बेटा हुआ। अब वह मन्नत उतारने और माता ज्वाला के दर्शनों के लिए यहाँ पहुंची है और माता के दरबार आकर उन्हें बहुत अच्छा लगा। ज्वाला माता सबकी झोली भरती है। मैं कविता पानीपत से आई हूँ। मुझे माँ ने बेटा दिया है, तो मैं 2 साल बाद बेटे को लेकर आई हूँ। वैसे माँ सबकी मनोकामना पूरी करे। जय माँ। नमस्कार जी, मेरा नाम राहुल गुप्ता है। मैं पानीपत से जय मां ज्वाला जी के दर्शन करने के लिए आया हूँ और मैं 2 साल बाद आ पाया हूँ यहाँ पे इसके कोरोना की वजह से। और आज मेरे बढ़िया दर्शन हुए हैं। नवरात्रों में दर्शन करके कैसा लगा आपको? नवरात्रों में दर्शन करके बहुत बढ़िया लगा। मंदिर न्यास सदस्य पुजारी सौरभ शर्मा ने बताया कि शारदीय नवरात्र के दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की गई और विभिन्न राज्यों से काफी संख्या में श्रद्धालु माता ज्वाला के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। जय माता दी। आज माँ ज्वालामुखी मंदिर में माँ ब्रह्मचारिणी जी के रूप में जो है दूसरा नवरात्र जो है मनाया जा रहा है। काफी संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शनों के लिए पहुंच रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का जो है और बढ़िया पालन किया जा रहा है। मंदिर प्रशासन द्वारा जो है श्रद्धालु के दर्शनों के लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। शक्तिपीठ नैना देवी में अब तक शारदीय नवरात्रों में लगभग 20,000 के करीब श्रद्धालु माता के दर्शन कर चुके हैं, जबकि प्रथम नवरात्र के उपलक्ष्य पर मंदिर न्यास को चढ़ावे के रूप में 8,68,655 रुपए नगद, सोना 11 ग्राम 800 मिलीग्राम, चांदी 1 किलो 480 ग्राम प्राप्त हुआ है। नैना देवी मंदिर न्यास के अध्यक्ष एसडीएम योगराज ने मंदिर क्षेत्र का दौरा किया और मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया। पेयजल और विद्युत की समुचित सप्लाई के लिए उन्होंने दोनों विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक की और आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए। इस मौके पर उनके साथ मंदिर अधिकारी विजय गौतम भी मौजूद रहे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए योगराज ने बताया कि प्रथम नवरात्र के उपलक्ष्य पर मंदिर में लगभग 15,000 श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए और अपने घर परिवार के लिए सुख समृद्धि की कामना की। उन्होंने कहा कि दूसरे नवरात्र के उपलक्ष्य पर भी श्रद्धालुओं के पहुंचने का क्रम जारी है और कोविड की तमाम सावधानियों को बरतते हुए श्रद्धालुओं को लाइनों में मां के दर्शन करवाए जा रहे हैं। नो मास्क नो दर्शन का स्लोगन इस बार भी लागू किया गया है। उन्होंने कहा कि मंदिर में श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रशासन कृति संकल्प है। तो मेलों में इस बार जो भी व्यवस्थाएं हैं इस संदर्भ में मिशनर ट्रांस अपना टेम्पल है उनकी अध्यक्षता में मीटिंग भी हुई है तौर पर और सारी व्यवस्थाओं को सुचारू ढंग से संचालन के लिए उसमें निर्णय लिए गए। उन निर्णयों के अनुसार अब तक का मेला ठीक ढंग से चला हुआ है और जो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित प्रोटोकॉल नियम है कोविड के उनकी अनुपालना सुनिश्चित की जा रही है और श्रद्धालु आ रहे हैं। पिछले कल भी लगभग जो हमें रिपोर्ट प्राप्त हुई है उसके अनुसार 15,000 के लगभग श्रद्धालु यहाँ आए माथा टेका है और जो बीच में मास्क के बिना एंट्री नहीं है और सैनिटाइजेशन का है प्रोसेस और आरटीपीसीआर टेस्टिंग उनकी फॉलो की जा रही है। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के तत्वाधान में परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन के तहत एचआरटीसी सुंदरनगर यूनिट में समन्वय समिति के पदाधिकारियों की गेट मीटिंग हुई। गेट मीटिंग में सुंदरनगर यूनिट में कार्यरत सभी कर्मचारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने 18 अक्टूबर को काम छोड़ो आंदोलन करने का निर्णय लिया है। हिमाचल परिवहन कर्मचारी संयुक्त समन्वय समिति के तत्वाधान में परिवहन निगम के कर्मचारियों की मांगों को पूरा करवाने के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में जन जागरण अभियान के दौरान एचआरटीसी सुंदरनगर यूनिट में समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने गेट मीटिंग
आयोजित की। गेट मीटिंग के माध्यम से निगम प्रबंधन को चेतावनी देते हुए कहा कि कर्मचारियों की मांगों को शीघ्र पूरा करें। उपस्थित सभी प्रतिनिधियों द्वारा चिंता व्यक्त करते हुए रोष प्रकट किया गया कि निगम प्रबंधन द्वारा संयुक्त समन्वय समिति के साथ पूर्व में किए गए समझौतों पर अमल न करना और वित्तीय मांगों के अतिरिक्त HRTC को रोडवेज का दर्जा देना, भ्रष्टाचार में संलिप्त अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई करना, पीसमिल कर्मचारियों को एक मुश्त अनुबंध पर लाना, परिचालकों को आरंभिक वेतनमान एवं ACP स्कीम का लाभ देना, निगम में रिक्त पड़े पदों को शीघ्र भरना, वेट लीज पर चल रही बसों को बंद करना, पेंशन के लिए प्रदेश सरकार के बजट में प्रावधान करना, पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल करना जैसी अनेकों समस्याएं समाधान के इंतजार में खड़ी हैं, लेकिन निगम प्रबंधन कोई कार्रवाई नहीं कर रहा, जिस कारण कर्मचारियों में भारी रोष पनप रहा है। लेकिन आज तक मैं आपको बताना चाहता हूं कि ना तो निगम प्रबंधन ने न सरकार ने हमें वार्ता के लिए नहीं बुलाया, इसलिए आज हम ये गेट मीटिंग कर रहे हैं और हमने पूरे प्रदेश के अंदर ये जन जागरण अभियान चलाया हुआ है। पहली तारीख से हमने सोलन से ये शुरुआत की थी, पूरा चंबा क्षेत्र को घूमते हुए। कल हमने सरका घाट में, हमीरपुर में और आज हम सुंदरनगर क्षेत्र में इस गेट मीटिंग को कर रहे हैं। जन प्रबंधन को ये बताना चाहता हूं कि किसी मुखलते में न रहें, किसी भ्रम की स्थिति में न रहें। ये निगम का कर्मचारी आज की डेट में इतना दुखी है कि वो 18 तारीख का काम छोड़ो आंदोलन, मतलब सीधा मैं आपको बताना चाहता हूं कि 24 घंटे की हड़ताल करेगा कर्मचारी। अगर 24 घंटे की हड़ताल से भी निगम प्रबंधन और सरकार न जागी तो इससे आगे और कड़े कदम जो उठा। मंडी स्थित वरिष्ठ नागरिक भवन के सभागार में मंडी जिला पेंशनर कल्याण संघ की सदर की इकाई की मासिक बैठक का आयोजन हुआ, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान हरीश शर्मा ने की। बैठक में सदर पेंशनर संघ के पदाधिकारियों और कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। मंडी शहर के वरिष्ठ नागरिक भवन के सभागार में आयोजित सदर पेंशनर कल्याण संघ की बैठक में पेंशनरों की लंबित मांगों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में सदर खंड के पदाधिकारियों व कार्यकारिणी सदस्यों ने भाग लिया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सदर पेंशनर कल्याण संघ के प्रधान रेवती राम शर्मा ने कहा कि पेंशनरों की 5, 10, 15% भत्ते को मूल पेंशन में मिलाए जाने की मांग लंबे समय से पूरी नहीं हो पाई है, जिसके चलते पेंशनरों में खासा रोष व्याप्त है और पेंशनर भवन का निर्माण किए जाने की मांग भी 2003 से लंबित पड़ी है। रेवती राम शर्मा ने कहा कि पेंशनर भवन के निर्माण में यदि NGT की अड़चन आ रही है तो रेड क्रॉस कार्यालय के समीप जो भवन है तो उस मांग को दोबारा उठाया जाए ताकि पेंशनर भवन की मांग पूरी हो सके। हमारी मासिक बैठक सीनियर सिटीजन भवन में हुई, जिसमें सभी पदाधिकारियों और कार्यकारिणी के सदस्यों ने भाग लिया। इसके साथ ही साथ हमारे जिला के प्रधान श्री हरीश शर्मा जी ने भी अपने विचार रखे। आज की इस बैठक में ये जो 5, 10, 15% का मुद्दा जो है, इसके ऊपर सभी पेंशनरों ने रोष व्यक्त किया कि ये जो 5, 10, 15% हमारा भत्ता दिया हुआ है, इसको मूल पेंशन में मिलाने के लिए सरकार से बार बार आग्रह किया जा रहा है, परंतु सरकार जो है इसको मानने नहीं रही है। तो सरकार से अनुरोध रहा है कि समय रहते जो है इसको मान लिया जाए। दूसरा, ये जो हमारा पेंशनर भवन है, इसके बारे में भी चर्चा हुई कि ये जो अगर NGT का इसमें अड़चन पड़ रही है तो जो हमने पहले एक भवन जो रेड क्रॉस के पास बना हुआ है, उसको जो है दोबारा उस मांग को उठाया जाए और उसके एवज में वो जो है हमें दिया जाए। तो इस तरह से बाकी संगठन को मजबूत करने के लिए भी काफ़ी जोर शोर से सभी सदस्यों ने आग्रह किया आपस में कि जो हमारे संगठन की जो संख्या है उसको बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ जो है नए सदस्य जो है इसमें जोड़े जाए। बहरहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24x7।